जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल फैविज्ञान और मैं आपका अपना MS चौहान। आपको एक शॉकिंग ट्रीटमेंट बताता हूं कि गारमेंट्स क्लीनिंग का काम तो सब करते हैं। सब मतलब हर घर में जो खाना खाता है वो कपड़े भी वॉश करता होगा। और बड़े बड़े ड्राई क्लीनर, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कहते हैं उद्योग इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना कपड़े के कोई भी नहीं रहता। वो कम पहनता लेकिन पहनता है, और वो बहुत कॉस्टली कपड़े होते हैं। तो उसमें क्या है कि जितने भी हमारे कॉस्टली कपड़े होते हैं, यानी महंगे कपड़े, कहने का मतलब जैसे साड़ियाँ ही लगा लो, साड़ियाँ, लहंगा, चुन्नी 2-3 हज़ार से लेके और वो 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक की, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं होती। उसके ऊपर आप मोती, रतन, हीरे जवाहरात जड़वा लो तो उसकी ऐसी उसी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें उल्टा चलता है। उल्टा क्या कि जो हमारे सस्ते गारमेंट होते हैं, यानी नेचुरल गारमेंट होते हैं, जैसे कॉटन वगैरह इस टाइप के होते हैं, उसका ट्रीटमेंट करना महंगा है और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अनुभव चाहिए। बाकी महंगे कपड़े करने के लिए ना तो आपको अनुभव चाहिए और ना आपको उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। 6 लाख की साड़ी 6 रुपये में, 5-6 रुपये में, और जो हमारे 30-35 रुपये या 100 रुपये, 150 रुपये का जो टॉप है कॉटन का, उसे करने के लिए आपको 20 से 25 रुपये और पूरा आपको अनुभव भी चाहिए। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये होता कैसे है, कैसे आता है। कपड़ा क्लीनिंग 2 तरह से होता है, एल्कली और एसिड। एल्कली और एसिड से होता है, दोनों ए हैं। वो तो इसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास है एसिड, आपको दिख रहा है, और ये हमारा है पीएच पेपर। पीएच पेपर की बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक तरह का काम होता है। और पीएच पेपर भी सब जगह मिल ही जाता है। स्टेशनरी की दुकान में मिल जाएगा या आपको केमिस्ट की दुकान पे मिल जाएगा, जो केमिस्ट जहाँ से मेडिसिन ली जाती है। तो हमने ये पेपर लिया। पेपर हल्का सा ऑरेंज कलर का हमने इसमें डिप किया, तो इसका जो कलर है वो हल्का सा रेडिश पे गया है। और अभी हम लेते हैं इसमें एल्कली। एल्कली मतलब सोडा। ये लेते हैं, इसको डालते हैं, और डालते हमारा एक पेपर चला गया ब्लू के ऊपर, बिल्कुल ब्लू यानी पर्पल कलर पे चला गया है। और इसको हम उल्टा करते हैं कि जो एसिड है, मैं दिखा रहा हूँ, ये एसिड पहले एसिड में डाला था, ये वाला हिस्सा, इसको डालते हैं एल्कली में, यानी इसको डालते हैं एसिड में, एल्कली वाले हिस्से को। तो हमारा ये जो साफ होना शुरू हो गया है, अब देख रहे हो बिल्कुल लाइट हो चुका है। और जो हमारा ये एसिड वाला हिस्सा है, इसको एल्कली में डालते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये देख रहे हो कि दोनों, ये इसका मतलब एसिड ज़्यादा है और एल्कली कम है। तो उसी तरह लेते हैं। अच्छा, काफ़ी भाइयों को ये होता है कि ये 2 तो ले लिए, बाकी कैसे, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन हाइपो ब्लीच है जो, उसको कैसे नापें। तो हमने ये लिया पेपर, और पेपर लेने के बाद में हमने ये डबल पेपर आ गया इसमें, क्योंकि गरीबी में आटा गीला ना हो जाए। तो ये हमारा हाइपो है, यानी टीपॉल है। ये टीपॉल में डाला। टीपॉल के अंदर कास्टिक सोडा होता है। और उसी तरह हमारा ये जो है हाइपो है। हाइपो में हम डालते हैं तो हाइपो में न्यूट्रल का न्यूट्रल रहता है, यानी वो एक तरह का वाइट कर दिया इसको, बिल्कुल जो कलर ओरिजिनल कलर था वो भी जा चुका। और इसको हम डालते हैं, जो टीपॉल वाले हिस्से को इसमें डालते हैं, इसको भी ये न्यूट्रल कर देगा, यानी वो ये न्यूट्रल हो चुका, निकल चुका है। तो ये क्या, इससे मतलब होता है कि हम कपड़ा ख़राब ना करके पहले पीएच पेपर से चेक कर लेंगे, तो हमें सारी ऐसी परेशानियों का जवाब मिल जाएगा। कि इस या तो कपड़े के ऊपर लगा के देखें, कपड़े पे लगा के थोड़ी देर छोड़ दें, उसके बाद आप करेंगे। अच्छा, उसमें एक चीज़ और आती है कि मैं बता रहा हूँ कि ये सस्ता होता है, ये महंगा होता है। महंगी साड़ी 5-5, 6-6, 10-10 लाख की साड़ियों को आप 1-2 रुपये में सही कर सकते हैं। उस पर कलर चढ़ जाए, उसके ऊपर कोई दाग लग जाए, किसी टाइप का दाग भी, जो केमिकल आपके पास आप यूज कर सकते हो। लेकिन क्या है मेथड दोस्तों, अगर किसी को इजीली बता देते हैं, जैसे मान लो वीडियो में बता देते हैं, तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। वो सोचता है यह आदमी बेवकूफ़ है,
क्योंकि हर एक आदमी मार्केट में कमाने के लिए बैठा। मैंने ज़िंदगी में ये काम कभी नहीं किया, क्योंकि ये मुझे अब दिखाई दे रहा है कि कम से कम 5 से 6 लाख रुपए मेरे चेकअप के ऊपर खर्च हो चुके हैं। और जो ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं हुआ, कि देखने का, सोचने का जो नज़रिया, आपसे बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी देर के लिए मुझे एक मोहलत मिली है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अन्यथा एक कहते हैं ना, पत्थर की मूर्त की तरह बैठे रहो आराम से, लेना न देना, खाना न पीना, भूख न प्यास, कहते हैं ना, बिल्कुल बैराग की दुनिया में। बैराग तो मुझे है, आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने के बाद ही मैं इस दुनिया से रुखसत होऊंगा। क्योंकि क्या है कि जो प्रण है, ऊपर वाला भी जानता है कि निष्पक्ष, बिल्कुल ही निष्पक्ष जो मैंने काम किया है, तो उसको बिल्कुल सीमा तक पहुंचाना, उसको उन भाइयों तक, उन बच्चों तक पहुंचाना। और आप सबसे आग्रह है कि आपसे जो भी आपकी माता बहनें, कोई भाई, हमारा बच्चा कोई अगर मान लो इस्लाम में जुड़ा, तो आप उसकी हेल्प करें, क्योंकि मिलेगा वही जो आपकी किस्मत में लिखा है। आपका पड़ोसी है, आप ये ना सोचें पड़ोसी की ड्राई क्लीनिंग दुकान है तो मेरी दुकान पे कस्टमर नहीं आएगा। आपकी सोच जब सार्थक हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ। क्योंकि कहते हैं देने वाला वो है, ऊपर बैठा हुआ है, उस CCTV कैमरा लगा हुआ उसके पास। तो क्या है, PH पेपर का मतलब ये है कि आप जिस भी गारमेंट्स को कर रहे हैं उसकी ऐसी जगह पे लगाएं। मान लो शर्ट कर रहे हैं, शर्ट के बिल्कुल बॉटम में जो है ना, ये बटन वाला हिस्सा है, इसमें हल्का सा अंदर की तरफ टच करके देख लें। हाइपो ब्लीच रंग का, अगर मान लो इसमें कोई कलर लग गया है, अगर वो ख़राब नहीं होता तो इमीडिएट डाल दें। अच्छा, उसमें एक चीज़ और होती है, प्रिंट। अगर मान लो आपका एक साइड में प्रिंट है, एक साइड में प्लेन है, कि कई बार होता है ना कि प्रिंट एक साइड में होता है और दूसरी साइड में प्लेन होता है, आप आँख बंद करके उसको हाइपो ब्लीच रंग काट कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि क्या है कि ये पिगमेंट प्रिंट होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे नहीं आ जाती, इसमें 50 साल की मेहनत लगी है। और मेहनत क्या है कि जब हमें जो काम करना होता है उसमें हमारे पास ऑप्शन कुछ भी नहीं होता। ऑप्शन सिर्फ ये है कि करके देना है, टाइम नहीं है बिल्कुल। आप रोएं गाएं पीटें, खाना खाएं ना खाएं, आपको वो जो काम है, क्योंकि दुश्मन की बंदूक तनी हुई है, अगर नज़र चूकी तो आपका इस दुनिया से विदा होना बिल्कुल निश्चित है। तो ये है कि हमें क्या है कि जो भी अपना काम है युद्ध स्तर पे करना है, और उसको क्या है कि टाइम ज़्यादा नहीं लगता, और हड़बड़ी में ना करें, जब दिल करे तब काम करें। और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, 2 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं होता, 1 घंटे करें, थोड़ा रेस्ट लें, फिर 1 घंटे करें। बाकी प्रेसिंग वगैरह जो होती है, ये इसमें जितना आप लेट करेंगे उतना आपका बिजली का बिल आएगा। तो अच्छा, बात करते हैं बुरशों की। टचिंग में जो बुरश होते हैं, जो हमारे ये टचिंग है, यानी ये फैब्रिक पेंट है, ये फैब्रिक पेंट है, ये भी फैब्रिक पेंट है, और ये भी फैब्रिक पेंट है, ये भी फैब्रिक पेंट है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये भी फैब्रिक पेंट है। तो क्या बुरश, अगर मान लो टचिंग ज़्यादा है तो चौड़ा बुरश लें इस टाइप का, और चौड़े आते हैं, काफ़ी चौड़े चौड़े आते हैं। मेरे पास बुरश बहुत सारे रखे हुए हैं, क्योंकि मैं कहते हैं कबाड़े वाला काम है मेरा, ये है। ये वाले बुरश होते हैं कि जिस जैसी प्रॉब्लम वैसे। अच्छा, जब आप शुरू करोगे तो सब कुछ आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऊपर वाले ने इतनी शक्ति दी है। ये डॉट के लिए होता है, लेकिन जब उसका बॉटम यानी लास्ट जब करो तो वहाँ पे सूखा केमिकल यानी सूखा कलर चलाएं, और उसके बाद उसको पानी से हल्का सा गीला कपड़ा करके पानी से उसको हल्का सा रफ करें। उससे क्या है कि रिंकल यानी उसका धब्बा नहीं पड़ेगा, जैसे चाय का धब्बा पड़ जाता है या इस टाइप का धब्बा पड़ जाता है। तो हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से सही बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे बताने का तरीका सही नहीं हो, क्योंकि शारीरिक तो है, मानसिक थोड़ी ऐसी दिक्कत है। लेकिन क्या कि आप सब समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और आप अपना बिजनेस को चला रहे हैं। हमारी माता बहन, हमारी बच्चियां हैं, वो घर पे कोई भी रंगीन कपड़ा कोई भी करें, और ख़ासकर ये गर्मी का टाइम आ रहा है, गर्मी के टाइम में ज़्यादा इसमें कीटाणु यानी जो इसका जीवाणु कीटाणु ज़्यादा पसीने के अंदर आ जाता है। तो जब भी आप कलर गारमेंट्स को करें, खासकर डार्क कलर के कपड़ों को, तो उसमें
आला, आला क्या उसमें विनेगर, विनेगर जैसे 10 लीटर पानी के अंदर 10 ml ही डालें, 10 ग्राम ही डालें, कैप भर के डाल दें और उसके बाद कपड़े डिप करें उसमें 5-7 मिनट, उसके बाद सुखाएं। कपड़े में शाइनिंग बनी रहेगी, कपड़ा आपका बिल्कुल निरोगी रहेगा, कपड़े का जो एक्सेस केमिकल है, जो सर्फ साबुन सोडा यूज़ किया वो निकल जाएगा और कपड़ा पहनने में सुखद एक एहसास होगा। तो ये होता क्या है कि आप एक कपड़ा एस्टिक एसिड यानी विनेगर में करें और दूसरे कपड़े को वैसे करें और उसके बाद अपनी नाभि के अंदर अगले दिन अपनी नाभि में देखेंगे तो बहुत सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है, खासकर जो जेंट्स होते हैं, जेंट्स के जो छाती पे और पेट पे बाल होते हैं, तो क्या है कि वो इकट्ठा करके पूरी रात पूरी प्रक्रिया जैसे शरीर चलता है, सांस चलती है, उसी तरह ये साफ सफाई अभियान चलता रहता है। कपड़ों को साफ करने का काम हमारा पेट यानी हमारी नाभि भी करती है। ये कुदरती वो है, इसमें ये नहीं है कि कोई झूठ फरे कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी आप शाम को रात के टाइम जब भी नाभि यानी टूंडी, जिसको टूंडी बोलते हैं, पेट का माध्य शरीर का माध्य होता है, उसमें वही ईश्वरीय शक्ति है। उसमें किसी भी भाषा में किसी भी धर्म और उससे, क्योंकि मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, इंसान एक है, ऊपर से एक आया, यहाँ पे आके सब बटे हैं और सब अपनी राजनीति के लिए सब अपने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी ये है, बाकी क्या कि सबको भूख लगती है, सबको जीने का हक है और सबको मरने की भी मरेंगे भी, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे केवल सच्चाई ही बताई जाती है, बाकी ना बेचना ना खरीदना। अभी मैं आपसे एक दिन हो सकता है कि इसी हफ्ते के अंदर डिस्कस करूंगा, बैठ के एक क्वेश्चन डालूंगा, उसका आंसर आपको देना, तो उसी हिसाब से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और ट्रेनिंग कैसे की जाए क्या, ये सब आपकी अपने विचारों के माध्यम से ही मुझे पता लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं बताने से उसका वजन कम हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि साड़ी 1,000 की हो, 2,000 की हो, 6 लाख की या 10 लाख की साड़ी है, उसको आप बिल्कुल 1-2 रुपए में ठीक कर सकते हैं और उसके लिए केमिकल कहीं से नहीं लेना। केमिकल आपके पास में है, लेकिन क्या है कि इंसान ये सोचेगा कौन सा केमिकल है, और उसमें आपको अनुभव की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप उसे कर लेंगे, आपसे हो जाएगा। जो ख़राब हो जाए तो मेरे आके ना कुछ बाल उड़े कुछ और उड़ा देना, जूता है ना लेके। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई शायद, बाकी जब वीडियो बनाते हैं तो मुझे लगता है घर के अपने मेंबर से बात कर रहे हैं ना, मैं ये कहता हूँ आप सब्सक्राइब, अच्छा फिर भी काफ़ी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। अभी 3 साल में 5,265 सब्सक्राइबर हो गए, शायद इंडिया में किसी के नहीं हुए होंगे। वो इसलिए क्योंकि मेरे जैसे बेवकूफ़ आदमी के इतने हो गए हैं, तो बाकी तो एक से एक बुद्धिमान लोग हैं। बाकी बुकें हैं 40 केजी बुक, जिसमें 10 केजी कबाड़ी को जा चुकी हैं, लिख लिख के रखी हुई हैं। मैं बुद्धिहीन हो चुका हूँ, लेकिन क्या कि एक काम ना भूलूं, साफ और सफाई। घर में काम नहीं है मेरा ये इस टाइप का, लेकिन क्या कि 24 घंटे ये जो आप देख रहे हैं 24 घंटे यही है मेरी पूजा, मेरा जनून, मेरा वैराग्य यही है। इसी में लगा रहता हूँ मैं, इसी में 24 घंटे, हर सेकंड हर मिनट इसी के उधेड़-बुन में कि क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन इसको लेके कहाँ जाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर मना किया है, लैब में बिल्कुल नहीं जा रहा, लेकिन क्या कि इसके बाद सिवा मैं जाऊँ कहाँ, मुझे इसके सिवा तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि भाई साफ़ सफाई होनी है, बस ये है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कोई भी आपका क्वेश्चन आप बिल्कुल उसको मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन वैसे वैसे उसके आंसर दिए जाएंगे और आप सब लोग जुड़ेंगे। उसमें फीस कुछ हमारे जो भाइयों की आ गई है उनको ट्रीटमेंट वो दिया जाएगा। शायद हो सकता है कि ये बहुत जल्दी शुरू करना चाहिए था, लेकिन ये एक 1.25 साल से मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि अब सही होगी, लेकिन ये ज़्यादा होती जा रही है। लेकिन क्या कि अब अति हो चुकी है, अब इसको पर्दाफाश करके अब जो हमारे जो भाई जुड़े हुए हैं वो तो हैं ही हैं, और बाकी सब आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं, मेरे से बड़े भी हैं मेरे से छोटे भी हैं, तो आप सब जुड़े रहें, बने रहें। बाकी जो
इस व्यवसाय इस बिजनेस में हैं वो जुड़ें और उनको कम से कम वो बताएं कि कम से कम कितनी फीस होनी चाहिए। कम से कम जो सबसे कम फीस जो बताएगा उसको पूरी ज़िंदगी बिल्कुल जो जब तक मैं हूँ फ्री उसको ट्रीटमेंट मिलेंगे 24 घंटे उनके लिए। मेरा जो है मोबाइल बिल्कुल खुला रहेगा उनके लिए। बाकी आप कम से कम जो फीस बताएगा बिल्कुल, इसमें कहते हैं ज़्यादा नहीं, जो सबसे कम बताएगा उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वो होंगे और बाकी आपस में मिलजुल के करेंगे बातें, क्योंकि घर में खुशी हंसी खुशी होनी चाहिए। बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और बड़ों का आदर सम्मान करें। बाकी कोरोना वायरस का प्रकोप फिर दोबारा आ चुका है, इससे सजग रहें, सावधान रहें, मुंह पे मास्क लगाना शुरू कर दें, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ इसलिए मास्क नहीं लगा रहा। थोड़ी दूरी बना के रखें। आप सब जब ये साफ़ सफाई सब रखेंगे तो उससे क्या कि हमारा घर, हमारा गली मोहल्ला, देश यानी शहर देश सब कुछ सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा वर्डन ना दें अपने, जो हमारे जो राजनीतिक के जो राम राज्य का जो स्थापना कर रहे हैं उनको थोड़ा रिलैक्स दें। तो दोस्तों कपड़ा क्लीनिंग का काम यूं ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। लेकिन एक लास्ट में एक अनुरोध है, अगर मेरी वाणी से किसी को कोई भी थोड़ा सा भी कटु शब्द लगा तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा याचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बुद्धिहीन हो चुका हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।